हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको सैनिटाइज़र्स के यूज़ और हाइजीन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपने जैसे देखा कि कोरोना काल में लोग सैनिटाइज़र्स का बहुत हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे उन्हें लगता है कि वो कोरोना से बच सकते हैं और चीज़ों से बच सकते हैं और अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज वायरसेस से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है कि सैनिटाइज़र्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये जो कि बीमारी फैलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा या कम यूज़ करें तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने हाथ धोने के लिए और मास्क ये सब गाइडलाइंस जो जारी की है, उनका पर्पज़ ये है कि अगर आप मास्क लगा के जाएंगे तो वो उससे आपको प्रोटेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, मास्क लगाने के जो रूल्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि लोगों के में क्या क्या गलत भावनाएं फैली हुई है और रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, जो सरकार ने बताया 2 गज दूरी, तो 2 गज दूरी के अंदर आपको लगता है कि आपका कांटेक्ट होगा, जैसे आप सब्जी लेने गए हैं, मार्केट जा रहे हैं, या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, घर से निकलते टाइम आप मास्क लगाइए और अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, जैसे आप आउटसाइड में किसी गांव में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और आपको लग रहा है जिस रास्ते में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, तो आपको मास्क लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ज़रूरत से ज़्यादा मास्क लगाना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, मास्क अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे एरिया में आ गए हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं और उनमें कुछ हो सकती है प्रॉब्लम इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो आप मास्क को पहन लीजिए। और एक बार आपने मास्क पहन लिया है तो आप उसे दोबारा घर, अगर जल्दी आ रहे हैं तो घर आके ही उतारिएगा, या आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कि आपको टाइम लग सकता है तो आप वहाँ पे उसे उतार कर रख सकते हैं। मास्क हटाने के बाद आप उसे साइड में रख दीजिए और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लीजिए। आप चाहें तो सैनिटाइज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस ये बताना चाहती हूँ कि सोप और सैनिटाइजर में क्या डिफरेंस है। सोप हमारे हाथों में बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल करता है, और जो सैनिटाइजर है वो भी ये काम करता है, बट वो बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज दोनों को ही वो किल कर देता है। फ्रेंड्स, हमारे हाथों में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे हाथों में वो रिजाइड करते हैं। मतलब हमारे हाथों में हमेशा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर हम सोप से हाथ अपने हाथ वॉश करते हैं तो वो बैक्टीरिया थोड़े कम हो जाते हैं और पूरी तरह से गायब नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि वो बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हम उसे सोप से उनको, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, तो वो बैक्टीरिया पूरी तरह किल हो जाते हैं, और जो उसके हमको गुड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से, वो हमारे इफ़ेक्ट्स हम पे नहीं आ पाते हैं। मतलब हमको और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइज करते हैं उनके हाथों में एलर्जी जैसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे सोप यूज़ करते हैं उनके हाथ में पिंपल्स से आ जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न यही है कि वो जो हमारे नेचुरल जो बैक्टीरिया है जो हाथ में रहते हैं हमारे, वो हमारा ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया से हमको बचाते हैं। तो अगर उन बैक्टीरिया को हम पूरी तरह किल कर देंगे तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हम पे और इफेक्ट डालेंगे। तो हर टाइम तो हमारा सैनिटाइज रहना इतना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके साबुन से हाथ वॉश कीजिए। हैंड सैनिटाइजर को आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको लगता है आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने किसी ऐसी चीज़ को टच कर दिया है जिसमें कि आपको लगता है कि वायरस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज आपके लिए सोप सफिशियंट है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि सैनिटाइज़र कितना यूज़ करना चाहिए और हाथ कितनी बार धोने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हाथ बार बार धोने चाहिए, ये अच्छी बात है, बट आपको हाथ तब धोने चाहिए जब आप किसी ऐसी चीज़ को टच कर दें जिसके बारे में आपको लगता है कि उसको किसी और ने भी टच किया होगा और उसमें जर्म्स हो सकते हैं।
अगर आप अपने घर में हैं, आपको पता है घर में किसी को भी कोरोना नहीं है, सब घर में ही है, या बाहर से कोई भी आता है उसको हम ऑलरेडी हम उसके हैंड्स वॉश वैसे भी करवाते ही हैं। तो आपको घर में रहते हुए अगर आप पूरा दिन घर में हैं, फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ्स है, वो 12 से 15 घंटे घर में ही स्पेंड करती है, तो उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर 2 घंटे में आप हैंड सैनिटाइज करें। तो आप बिना सैनिटाइज किए या हैंड्स बिना वॉश किए भी रह सकते हैं। हैंड्स आपको तब वॉश करने हैं जब भी आपका कुछ हैंड्स गंदे हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको कोई 2 घंटे में जाके हैंड सैनिटाइज करने की या वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये पता हो कि मतलब इन चीज़ों को आप हद से ज़्यादा ना करें, नहीं तो इससे आपको हेल्थ में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, आपको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे कंजेस्टेड एरिया में हैं जहाँ पे कि आपके घर के अंदर लोग बार बार आते रहते हैं, तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता है कि अननोन लोग आपसे आते हैं, कुछ आप इस तरह की जॉब करते हैं कि आपको काफ़ी लोगों से मिलना होता है, तो आप घर में लगा के रखिए। लेकिन अगर आप अपने घर में सेफ हैं, कोई आ रहा नहीं है, आप बाहर नहीं जा रहे, तो आपको घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।